राजस्थान का एक छोटा सा चाय का दुकान, जहाँ एक चाय वाला लोगों को चाय दे रहा था। तभी एक आदमी वहाँ आकर बवाल करने लगता है। वह चाय वाले से बोलता है कि तुम्हारे दुकान पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हो क्या? चारों तरफ गंदगी है। पर दुकान वाला बोले जा रहा था कि साहब, मेरे दुकान पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, आप देखिए कहीं कोई गंदगी नहीं है। पर वह आदमी दुकानदार पर चिल्लाया जा रहा था। आखिर कौन था वह आदमी और वह दुकान वाले पर क्यों चिल्ला रहा था? दुकान वाला उसे हाथ जोड़कर निवेदन क्यों कर रहा था? क्या था माजरा? पूरी कहानी जानने के लिए प्लीज आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्मदास स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के डीएम साहब रोशन जी की है, जो कि एक बहुत ही गरीब फैमिली से है। उनके पिता टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में। घर में 2 बहनें और माता जी हैं। रोशन जी की शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई थी। क्योंकि फैमिली बड़ी है, घर में कमाने वाला बस एक आदमी रोशन जी के पिता ही है। पिताजी का नाम सुनील है। सुनील जी बहुत ही ईमानदार और कर्मठी व्यक्ति है। अपने बच्चे को भी वैसे ही शिक्षा उन्होंने दिया था। उन्होंने अपने बच्चे को हमेशा ईमानदारी सिखाई। रोशन बचपन से ही बहुत मेहनती था। घर में हालात ठीक नहीं थे, तो उन्होंने कभी घर में प्रेशर नहीं दिया किसी चीज़ों के लिए। एक दिन डीएम रोशन जी ने अपने पिताजी से इच्छा जाहिर की कि मुझे आईपीएस बनना है। यह बात सुनकर सुनील जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए जमीन तक बेच दिया, ताकि उनका बेटा कुछ कर सके। रोशन ने बहुत मेहनत की और एक दिन समय आ ही गया। रोशन ने अपने सपने को साकार कर लिया और डीएम बन गए। डीएम बनने के बाद रोशन ने अपने पिताजी को बोला कि पापा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर एक बाप का दिल भर आया। उसने उसे गले लगा लिया और बोला, बेटा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी मत छोड़ना और गरीबों को मत सताना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रोशन की पोस्टिंग बिहार के एक जिला में होती है। डीएम साहब के वहाँ जाते ही वहाँ जितनी घुसखोरियाँ सब चल रही थी, उन्होंने सब बंद करवाया। वहाँ का एक फूड इंस्पेक्टर का बहुत ही धांधली चल रहा था, पर कोई सबूत नहीं होने के कारण कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। वहाँ के कारोबारी फूड इंस्पेक्टर से बहुत परेशान थे। आए दिन फूड इंस्पेक्टर कारोबारियों को परेशान करता, बिना कारण ही कारोबारियों की कमाई को ले जाता और आकर कभी बोलता कि तुम्हारे होटल में यह सफाई नहीं है, तुम्हारे सामान में मिलावट है, और लोगों से हजारों रुपये ठग लेता। वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। उन्होंने कितनी बार थाने में शिकायत की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग डीएम साहब के पास जाना चाहते थे, पर डीएम के पास जाने से उन सभी को रोक दिया जाता था। लोग करे भी तो क्या करें, वहाँ के सभी धंधे वाले परेशान हो गए थे। उसी मार्केट में एक दिनेश नाम का चाय वाला था। वह एक दिन सुबह सुबह दुकान लगाया, तभी फूड इंस्पेक्टर आकर उसे परेशान करने लगा। तुम्हारे दुकान में सफाई नहीं है। रमेश उनके सामने हाथ जोड़ता रहा, पर इंस्पेक्टर साहब ने एक नहीं सुनी और उसे पैसे लिया। तब जाकर रमेश को छोड़ा। रमेश घर जाता पर पैसे लेके नहीं जाता, क्योंकि सारा पैसा इंस्पेक्टर ले लेता। रमेश की पत्नी डीएम साहब के घर पर काम करती थी। वह रोज अपने पति की इस हालत को देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। रमेश की पत्नी ने डीएम साहब की पत्नी से सारी बातें बताई। डीएम साहब की पत्नी ने डीएम साहब को सब बातें बता दी। डीएम साहब ने रमेश को बुलवाया और सारी बातें पूछी। रमेश ने सारी प्रॉब्लम बताई। डीएम साहब को हाथ जोड़कर न्याय की गुहार भी लगाई। डीएम साहब ने बोला कि कल तुम दुकान नहीं खोलोगे, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा भेष बदलकर। सुबह सुबह डीएम साहब दुकान खोलते हैं। चूंकि उन्होंने भेष बदला हुआ था, तो किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। फूड इंस्पेक्टर चाय के दुकान पर आता है, बोलता है, चाय वाला रमेश किधर है? डीएम साहब बोले, साहब, रमेश की पत्नी की तबीयत खराब है, 4-5 दिन के बाद आएगा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बोलिए ना साहब, क्या काम है? इंस्पेक्टर बोला कि तुम्हारे दुकान पर सफाई क्यों नहीं है? लोगों को मिलावटी वाला चाय पिलाते हो। डीएम साहब ने बोला कि नहीं साहब, सब ठीक है, किधर गंदगी है? साहब, मेरी चाय में कोई मिलावट नहीं है। इंस्पेक्टर बोला, मेरे से ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना कि गंदगी है तो है। मैं तुम्हारी दुकान चाहूँ तो बंद करवा सकता हूँ। अगर तुमको इस सब झमेले से बचना है तो मुझे 5,000 रुपया देना होगा। डीएम साहब ने बोला कि क्यों दूँ आपको 5,000? मेरा सब कुछ तो ठीक है। तो इंस्पेक्टर बोला, जुबान लड़ा रहा है, अभी दुकान बंद करवा दूंगा। डीएम साहब बोले, जो करना है आप कर लो। इस बात पर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया।
उसने जैसे ही हाथ उठाया चाय वाले को मारने के लिए, डीएम साहब ने हाथ पकड़ लिया और चेहरे पर से मूछें हटाई। इंस्पेक्टर ने देखा कि यह तो डीएम साहब है। उसके पसीने छूटने लगे। इतनी देर में आसपास के सभी दुकानदार आ गए। सबने देखा कि डीएम साहब हैं तो सबने हाथ जोड़कर डीएम साहब से न्याय की गुहार लगाई। बोला, सर यह इंस्पेक्टर बहुत ही परेशान करता है हम लोगों को। डीएम साहब ने तुरंत इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर अब माफ़ी मांगने लगा। अब डीएम साहब किधर सुनने वाले थे। उन्होंने तत्काल ही इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। पूरे जिले में डीएम साहब की वाहवाही होने लगी। तब जिले के सारे दुकानदारों ने चैन की सांस ली। रमेश ने भी डीएम साहब का धन्यवाद किया और बोला कि साहब, सब आप जैसे ईमानदार होंगे तो हम गरीबों का भला हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।